नए अहद के जलाल में आने के बाद आप खुद को उसके मुताबिक हरगिज ना देखिए जो आप करते हैं या जो आप कर चुके हैं। खुद को देखने का एक ही असल नजरिया है, यानी खुदा हमारे बारे में क्या कहता है। सही या गलत, क्या आजमाइश का मुकाबला करने का बेहतरीन तरीका सिर्फ ना कहना है? अगर आप कहते हैं कि ये सही है तो ये आपके लिए कैसा काम कर रहा है? क्या आप आजमाइश के मुकाबले में मजबूती से खड़े हैं या जितना मानना चाहते हैं उससे ज्यादा बार गिर जाते हैं? जब हम आजमाइश को ना कहते हैं, हम एक ऐसा उसूल या कानून बना लेते हैं जो गुनाह को हमारी जिंदगी में जगह दे देता है, और यही वजह है कि हम बार बार गिरते हैं। सुनिए ये कैसे काम करता है। मुआशरे में हम जिंदगी को महफूज और मुनज़्ज़म रखने के लिए कवानीन बनाते हैं। हम गाड़ी चलाने वालों से कहते हैं आहिस्ता गाड़ी चलाएं। हम अपने बच्चों से कहते हैं कि घर के अंदर ना दौड़ें, और हम तवक्को करते हैं कि हमारे कवानीन की पाबंदी की जाए। लेकिन खुदा की शरीयत मुख्तलिफ है। रोमियो 5:20 में लिखा है, और बीच में शरीयत आ मौजूद हुई ताकि गुनाह ज्यादा हो जाए। खुदा ने ये जानते हुए शरीयत दी कि ये हमारे रवैये को काबू में नहीं करेगी। दर हकीकत हमने और ज्यादा गुनाह किया। पहले कुरिन्थियों 15:56 में बयान किया गया है कि गुनाह अपनी ताकत शरीयत से हासिल करता है। इसका मतलब जहां भी शरीयत होगी, गुनाह अपनी ताकत उस शरीयत से हासिल करेगा। रोमियो 7:8 में वजाहत मिलती है कि गुनाह शरीयत को इस्तेमाल करके हमारी जिंदगी में और ज्यादा गुनाह भड़काता है। क्या आप कभी डाइट पर थे और बिस्किट खाने का लालच हुआ हो? आप अपने लिए कानून बनाते हैं, नहीं मैं ये बिस्किट आइंदा नहीं खाऊंगा। फिर गुनाह की ताकत आती है और आपके ना को इस्तेमाल करके एक हाँ पैदा करती है, और आप आधा पैकेट खा जाते हैं। गुनाह इसी तरह काम करता है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, अगर हम गुनाह आलूद आजमाइशों का मुकाबला करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ ना कहने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमारी इंसानी कुव्वते इरादी कुछ वक्त तो ठहर सकती हैं, लेकिन आखिरकार हम गिर सकते हैं। हमें आजमाइश से लड़ने का एक बेहतर तरीका चाहिए, और वो तरीका मौजूद है, और वो है यस्सु को हाँ कहना। हमें समझना होगा कि हम गुनाह के लिए क्यों आजमाए जाते हैं। गुनाह को यूं बयान किया जा सकता है कि एक जायज जरूरत को नाजायज तरीके से पूरा करना, या फिर जैसा यस्सु ने यूहन्ना 7:38 और 39 आयात में कहा, गुनाह को प्यास के तौर पर समझा जा सकता है। यहां यस्सु ने ऐलान किया कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। इस दावत की वुस्सत हैरान कुन है। ये हर एक के लिए है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, कितनी बार किया है या किसके साथ किया है। कोई भी किसी भी वक्त कभी भी उसके पास आ सकता है और अपनी प्यास बुझा सकता है। मजीद हैरानकुन बात यह है कि यीशु ने यह नहीं कहा कि कौन सी प्यास जायज है और कौन सी नहीं। वो हर प्यास को दावत देता है। अगर हमें रास्तबाजी की प्यास है, वो उसे पूरा करेगा, और अगर हमें शोहरत या दौलत जैसी चीजों की प्यास है, वो उन्हें भी पूरा करने का वादा करता है। लेकिन अगर हमें किसी गुनाह आलूद चीज जैसे हवस की प्यास हो, तो यीशु ने अपनी पेशकश में कोई फर्क नहीं रखा। वो हर प्यास को पूरा करने के लिए तैयार है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? दरअसल ये बहुत सादा है। जब हमें किसी चीज की प्यास होती है, तब असल में हमें यीशु की प्यास होती है, लेकिन हम इससे वाकिफ नहीं होते। जब हमें शोहरत की प्यास होती है, दरअसल हम अहमियत चाहते हैं, और यीशु हमें खुदा के फर्जंद बनाकर अहमियत अता करता है, और इससे बड़ी अहमियत कोई नहीं। जब हमें दौलत की प्यास होती है, हम दरअसल तहफ्फुज़ चाहते हैं, और यीशु अपनी अबदी मोहब्बत, फज़ल और रहम के जरिए हमें भरपूर तहफ्फुज़ अता करता है। और जब हमें किसी गुनाह आलूद चीज जैसे हवस की प्यास होती है, तो दरअसल हम कुर्बत, मोहब्बत, जोश और खुशी चाहते हैं, और हमारा खुदावंद हमें अपने साथ गहरी रिफाकत में ये सब अता करता है। हमारा खुदावंद वादा करता है कि वो हमारी हर प्यास को बुझाएगा, और वो सिर्फ हमारा प्याला भरता ही नहीं है, बल्कि वो हमें इस कदर भर देता है कि जिंदगी के पानी की नदियां उसके रूहुल कुद्स के जरिए हम में से बहने लगती हैं। यही उसने यूहन्ना बाब 4 में कुएं पर मौजूद औरत को पेश किया था। वो औरत अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मर्दों के जरिए मानी और मकसद तलाश करती रही। उसके फैसलों ने उसे तन्हा, नामुकम्मल, जुर्म और शर्मिंदगी के बोझ तले दबा दिया था। यीशु ने वादा किया कि अगर वो औरत उससे मांगे तो यीशु उसके अंदर जिंदगी के पानी के चश्मे जारी कर देता,
और वो फिर इस तरह कभी प्यासी ना रहती। हर आजमाइश के मुकाबले में खड़े होने का एक यही तरीका है। आजमाइश दरअसल एक प्यास है। अपनी प्यास को ना कहना हमें और ज्यादा प्यासा बना देगा। हम दुखी और नामुकम्मल रहेंगे, बिल्कुल कुएं पर मौजूद उस औरत की तरह। और अगर हम मुसलसल ना कहते रहें तो हमारी प्यास शिद्दत इख्तियार कर लेगी, यहां तक कि हम आखिरकार उसे नाजायज तरीके से पूरा करने का इंतखाब करेंगे और गुनाह में गिर जाएंगे। इसलिए आजमाइश को ना मत कहिए और कभी भी अपनी प्यास का इनकार ना करें, बल्कि अपनी प्यास को यीशु के पास ले आएं। उसके पास ले आएं जिसने वादा किया है कि वो अपनी दौलत के मुआफिक मसीह यीशु में आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। फिलिपियों 4:19। खुदा ने वादा किया कि हर आजमाइश से निकलने का रास्ता मुहैया करेगा, और वो रास्ता उसके अपने बेटे की फराहमी है। मसीह जो हम में है, हमारी जलाली उम्मीद।